नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे हर। बोलिए आपके प्रश्न। हाँ गुरु, राम नाम की महिमा सब संतों ने गाई है, आप भी इस पर कुछ प्रकाश डालिए। पहली बात तो राम को आप किसी नाम से ना जोड़ें, इसे सिर्फ नाम ना समझें। ठीक है, व्यवहारिक जगत में हम नाम बोलेंगे, लेकिन नाम के पीछे कोई है। लेकिन जैसा हम राम के पीछे स्वरूप समझ रहे हैं, रूप, वो नहीं है। समझ रहे हैं? ये कोई इसके पीछे व्यक्ति विशेष नहीं है। राम जपे राम का नाम, उस राम की बात हो रही। परम जिसके पीछे रूप नहीं, उस राम की बात हो रही है। आप उसे निराकार ब्रह्म बोल सकते हैं, निराकार परमात्मा बोल सकते हैं, निराकार ईश्वर बोल सकते हैं। आप जो भी उसे नाम दे सकते हैं आप दे दीजिए। बाकी ये जितने भी नाम है, नाम जप, वो नाम जप है। ये कोई साधारण, आपको ये साधारण कोई किसी का नाम नहीं है। और ये वही अपना सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? अगर कुछ भी चाहिए तो आप इसका जाप करोगे और फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आपका और पतन होगा। क्या होगा? और पतन होगा। कुछ नहीं चाहिए, मतलब आप ईमानदारी से जीवन जी रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, तब आप इसका जाप कर सकते हो। जैसे वाल्मीकि ने राम का नाम जब रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि बाद में हुए, जब दिया तो उन्होंने कहा नहीं, राम तो मैं जप नहीं पाऊंगा। क्या? इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो मरा उसका उल्टा दिया, मरा तो मरा जब के क्या हो गए? ब्रह्म समाना। लेकिन कब दिया? जब उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, तब दिया। ध्यान से समझना। आज तो नाम जाप ऐसे दे दिया जा रहा है, साधारण, आओ लो। पहले के गुरु लोग नाम जब किस स्थिति में देते थे? जब पूछ लेते थे कि सच में आपको कुछ नहीं चाहिए, आप पूरी तरह ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म में अपने आप को पूरा जीवन लगा सकते हो जितना बचा है, तो कहते हैं पूरी तरह समर्पित हूँ, समर्पण है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर गुरु जांच लेता था, कई सालों तक अपने पास रखता था, तब जाके नाम देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप बेईमानी करो, ले लो नाम। कौन सा नाम चाहिए? 10 नाम दे देंगे, मंत्र बोल देंगे, जो उठाना है उठा लो। क्या? तो ये तो जो बोल रहे हैं माइक से चिल्ला के, वो तो किताबों में पहले से थी। आपको वहां तक जाने की क्या जरूरत है? किताब से ही ले लेते। तो राम शब्द के पीछे कोई शरीर नहीं है, कोई स्थूल शरीर नहीं है। आप देखिए ना, राम शब्द बोलते ही पूरा रोम रोम खिल जाता है। लेकिन अब बहुत भ्रांतियां हो गई हैं। राम बोलो तो समझते हैं कि ये राम है। ये राम नहीं है। ये राम भी जिसको जप रहे हैं, उस राम की बात हो रही है। क्योंकि राम से पहले भी लोग शरीर छोड़ते थे, तो राम नाम सत्य तब से बोला जाता था ना, तो उस राम की बात हो रही है। भाई, पृथ्वी पर जो भी शरीर छोड़ देता है, मर जाता है या शरीर छोड़ता है, उसके पीछे हम क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो ये तो राम के पहले भी बोला जाता होगा कि नहीं बोला जाता होगा? फिर रामेश्वरम में उन्होंने, देखिए, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, तो उस राम की बात हो रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी का ध्यान कर रहे हैं, सब उसी का, उस राम की बात हो रही है। ये राम की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप शरीर में पड़ जाओगे। क्या? आखिरी में आप देखोगे तो एक ही है, लेकिन आखिरी में, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में आपको जैसे जैसे भटके हो वैसे वैसे रास्ता एक एक पार करके जाना है, लेकिन आखिरी में कुछ नहीं है, और आखिरी में एक ही है, वो परम सत्ता।
लेकिन अभी हम उलझ गए। तो अभी हमें किसी रूप में नहीं फंसना है, हमें रूप से अपने आप को निकालना है। तो राम का सहारा आप ले सकते हो, लेकिन किस स्थिति में? जब आपको कुछ नहीं चाहिए, ये पक्का कर लो जीवन में, और ईमानदारी और सत्कर्म जीवन में हो, तभी राम का जाप करोगे, तब मतलब है। नहीं तो क्या होगा, उस ऊर्जा से आप अपना पतन कर लोगे। तपस्या तो रावण भी किया था, नहीं किया था? जितने राक्षस थे, कितने तपस्वी थे, लेकिन तपस्या करके क्या किया? उन्होंने अपना पतन किया। क्या किया? पतन किया। तपस्या आप किस भाव से कर रहे हो, राम का नाम किस भाव से जप रहे हो, ये मायने है। भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है। जिसके पीछे कोई रूप नहीं है। आप कोई बोल ही नहीं सकता कि कौन से राम की बात हो रही है। क्या राम के पीछे ये कोई साधारण नाम नहीं है, क्योंकि हर नाम के पीछे कोई कोई शरीर है। बात समझ रहे हैं? ये कोई नाम नहीं है, बस राम है। क्या आप राम को नाम नहीं बोल सकते, बस राम तक ठीक है। अगर कोई बोले ये क्या है, तो नहीं बोल सकते। फिर अगर जैसे आपने कहा नाम है, तब तो कोई भी राम का नाम वाला आ जाएगा, शरीरधारी कोई भी हो सकता है। आपके घर वाले ने किसी का नाम राम रख दिया हो नहीं रख देते, राम कृष्ण कोई भी रख देता है। राम बस राम, नाम नहीं। क्योंकि नाम जैसे ही पकड़ोगे कि राम नाम, तो नाम के पीछे फिर नाम जैसे ही पकड़े शरीर आ जाएगा, तो आप किसी शरीर को याद करोगे, और आ ही जाता है। इसलिए राम बोलने से एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, रोम रोम खिल जाता है, क्योंकि उस निराकार परम ब्रह्म की बात हो रही है। तो राम ठीक है। क्या राम, बस इसके आगे पीछे को जोड़ नहीं सकते। और जिन्होंने भी राम अगर किसी को दिया है, आप देख लो किस स्थिति में दिया है, आप देख लेना, जिसे कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी ने दिया भी है, किसी गुरु ने अपने शिष्य को दिया है, तो देख लो किस स्थिति में दिया है। आज तो जैसे बट रहा है, जैसे पंजरी आरती के बाद पूजा के बाद बढ़ता है ना, वैसे पंजरी की तरह नाम जाप बट रहा है। आओ लो, क्योंकि लोगों को अपना शिष्य बढ़ाना है।